अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम। आज रोज़ेदारों के लिए फ़्रूट चाट बना रही थी तो सोचा आपसे भी कुछ फ़ूड फॉर थॉट भी शेयर करती हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला इसका उतना ही अजर अता फ़रमाएँ जितना मुझे अता फ़रमाएंगे। आमीन सुम आमीन। पहले तो मैंने कहा था ना कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ बस उनके लिए, लेकिन फिर आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि भाई हम किसी वजह से भी नहीं किया हुआ, तो ऐसे तो गलत बात हुई। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके हिस्सेदार तो बन रहे हैं ना। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब्सक्राइबर मेरे हैं चाहे नहीं हैं, ये तो नेक काम है, इसमें तो ऐसे कोई चीज़ का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो आप सबको अल्लाह ताला इस चीज़ की पूरी पूरी जज़ा अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो मुझे जो है ना बहुत पहले की बात है कि मुझे सिर्फ यही पता होता था कि नेकी करें तो इस तरह के एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन सूरह बकरा की आयत नंबर 271 है जिसको एक्सप्लेन किया इन्होंने, आसिम अल हकीम ने। आयत का तर्जुमा इस तरह है, अगर अपने सदक़ात एलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज़ अमल से महव हो जाती हैं और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी ख़बर है। ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 271। तो आसिम अल हकीम ने कहा कि आप अगर कोई दिखावा नहीं कर रहे ना, नीयत तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई नेक काम खुलेआम एलानिया करेंगे, ठीक है, तो उससे दूसरे लोग इंस्पायर हो के वो सब चीज़ें करेंगे, तो आपको एलानिया करनी चाहिए। आप के लिए ये बहुत अच्छी है ये चीज़। लेकिन हाँ, उसी आयत में ये भी कहा गया कि अगर छुपा के दे तो हक़ में ज़्यादा बेहतर है, उससे बहुत से गुनाह झड़ जाते हैं इंसान के। तो फिर तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी इंशाल्लाह जो इस तरह की नेकियां किया करूँगी। ज़ाहिर है जो नहीं बताने वाली वो इंसान कोई भी किसी को नहीं बताता, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हमारे चैनल्स के ऊपर कि जिनको देख के दूसरे लोग भी इंस्पिरेशन लें। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमने भी आपको देख के तो ये इस तरह से इफ्तार बना के तो डिस्ट्रीब्यूट किया, बड़ा अच्छा लगा है। और एक अच्छी चीज़ है, नीयत अल्लाह ताला जानते होते हैं कि इसमें दिखावा नहीं है कि ये कर दिया मैंने तो वो कर दिया। तो और दूसरी बात ये कि आसिम अल हकीम ने ये भी बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस तरह की कोई नेकी शुरू करेगा उसको देख के दूसरे लोग भी करेंगे, तो जिसने शुरू किया ना उसको भी उतनी बारी सवाब मिलेगा जितनी दफ़ा दूसरे लोग करें। यानी कि मैं तो जो नेकी कर रही हूँ, मैं तो वैसे अल्लाह से दुआ कर रही हूँ ना कि आपको भी इसका अजर मिले, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। लेकिन आप में से भी जो भी ये मुझे देख के करेंगे, मुझे भी उतना ही सवाब मिलेगा जैसे वो सब कुछ मैंने किया है। तो अल्लाह ताला के हाँ तो कितना अजर है, अल्लाह ताला कितने रहीम व करीम है। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह की चीज़ें मैं पूरा साल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैं करती रहूँगी। और एक और चीज़, उमर सुलेमान अपनी वीडियो में बता रहे थे कि अगर आप इस तरह से नेक काम करते रहते हैं, चाहे वो आप किसी को एक मुस्कुराहट दे के किसी का दिन बना दें, किसी को रोड क्रॉस करा दें, कोई बच्चा मस्जिद में आया तो आप उसे प्यार करें, गले लगा के उसे अप्रिशिएट करें कि तुम तो मस्जिद में आते हो, कितने अच्छे मुसलमान हो। तो एक छोटी छोटी नेकियां, जो ही नहीं सिर्फ पैसा लगा के कोई नेकी करनी, ये सब नेकियां इंसान की उम्र बढ़ाती हैं। सो जितने गुड डीड्स करेंगे इंसान की ज़िंदगी बढ़ेगी और अच्छे काम अच्छे अमाल करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा, ये बातें पसंद आई, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपसे सारी की सारी शेयर करती हूँ। आसिम अल हकीम ने बताया कि एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते तो उनके पास एक कबीला आया जिन लोगों मतलब जिनमें लोगों के कपड़े फटे हुए थे और पुराने पुराने कपड़े थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ देख के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ लेके गए और वहाँ पे उन्होंने लोगों से ये कहा कि कोई इनकी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो लोग तो बैठे रहे, लेकिन उनमें से एक सहाबी उठ के गए और वो लेके बहुत सारा सामान कि उनसे उठाया नहीं जा रहा था, वो लेके वापस आए और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। अब लोगों को थोड़ा सा वो इंस्पिरेशन मिली कि हाँ हमें भी करना चाहिए, जब ये कर रहे हैं तो हम भी करें। लोग फटाफट उठ के गए, सारे के सारे जो पहले वैसे ही बैठे हुए थे सारे के सारे गए और लेके आए। इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आगे मान पड़ जाता है। इतना माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा था। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, खुश होते थे, तो उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए, खुश हो गए और उन लोगों की मदद की। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी की तारीफ़ की जिन्होंने ये काम शुरू किया था। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताया कि जो भी ये काम करता है उसको देख के दूसरे लोग भी जब करेंगे तो दूसरे
लोगों को तो सवाब मिलेगा, लेकिन जिसकी वजह से ये काम शुरू हुआ है उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा। तो ये सब चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने सोचा कि मैं भी ये नेकियां करूं। बहरहाल कटिंग वगैरह जो है ना वो ऑलमोस्ट सारी हो गई है। आप यकीन करें मुझे तकरीबन ना 2 घंटे लग गए ये चॉपिंग कटिंग करते हुए। वैसे तो मुझे ये लगता है कि मैं कटिंग बहुत फ़ास्ट करती हूँ, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सबसे आसान काम होगा फ्रूट चाट बनाना। लेकिन जब इतनी क्वांटिटी में बनाई तो मुझे पता चला कि ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। वो जर्दा या मुतंजन ऐसी चीज़ें बनाना तो उल्टा ज़्यादा आसान है। जिस चीज़ में चॉपिंग कटिंग है वो बहुत टाइम टेकिंग है, और मेरा शोल्डर जो है ना मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ऐसे स्टिफ सा हो गया एक साइड से। खैर वो रोज़ा अफ्तार करने तक ठीक हो गया था, लेकिन बहुत ही ये था। मैं सोची थी कि कोई ना किसी किस्म का होना चाहिए, कोई कटर या चॉपर इस तरह की चीज़ कोई पास में ना। तो मेरे पास एक थी लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था तो मैं नहीं यूज़ करती। तो बहरहाल फ्रूट में मैंने एप्पल्स और थे, अंगूर थे, केला और ऑरेंजेस, अनार और क्या था, मैंगो था और पीच वगैरह थे। इस तरह की चीज़ें जो जो मुझे ऑनलाइन सही लगी वो मैंने ऑर्डर कर ली, और बस जल्दी जल्दी ये सारा काम हो गया। यहाँ पे जब इफ्तार टेंट जो है ना जो लगा हुआ है वो उसमें 5 बजे के करीब लोग आके बैठना शुरू हो जाते हैं, और 5:30 तक हमारी कोशिश होती है कि हम इसको कंप्लीट करके ना तो वहाँ भिजवा दें। तो तकरीबन 3 या 4 बजे आई थिंक शहजाद बता रहे थे कि उसमें वहाँ पे फूड ट्रक पहुँच जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और लोग वहाँ बैठे रहते हैं। उनको वहाँ से लेके घरों को जाना अलाउड नहीं होता जो टेंट में बैठे हुए हैं, तो वहीं वो बैठे रहते हैं। तो फिर उसके बाद हम जाके भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने नमक डाला है, चाट मसाला डाला है और चीनी डाली है और मिक्स फ्रूट जूस डाला है। तो बस घर पे भी जब चाट बनाती हूँ ना यूजुअल नॉर्मल वाली, तो उसमें यही 4 चीज़ें डालती हूँ, तो बहुत अच्छी सी जूसी सी चाट बन जाती है और फ्लेवर भी बड़े मज़े का होता है। तो खैर बाकी यह है कि टेस्ट जो है, जब इफ़्तार करके हमने भी यही चाट खाई थी तो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, नमक वगैरह ज़्यादा कम नहीं था। ये काम जो है ना ये सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, जिसमें हम लोग कंटेनर्स निकाल के पहले टेबल पे सेट करते हैं और फिर उसमें डालनी शुरू करते हैं। और मेरे पास ना पतीला बड़ा होना चाहिए। आपके अक्सर मशवरे भी आते हैं कि आप एक बड़ा पतीला ले लें। आपको पता है मेरे घर के सामने जो शॉप है वहाँ पे बड़े पतीले मिलते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेती कि वो फिर उसके बगैर ही काम हो रहा है तो बस ठीक है ना, 2-2 कंटेनर्स में मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, तो फिर इतना बड़ा ले के मैंने रखना कहाँ है। बहरहाल ये काम जो है ना हम लोगों ने फटाफट से निपटाया, और शहजाद क्या कर रहे थे कि जो फ्रूट चाट वाले कंटेनर्स भरे हुए थे उनको दूसरी साइड पे कर देते थे, वो खाली मेरे सामने कर देते थे ताकि काम जल्दी हो जाए। और मैंने तकरीबन आई थिंक 2 बजे या 2:30 बजे के करीब शुरू किया था और इस वक्त 5 बज चुके थे। तो ये काटते काटते सारा काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी। तो बस अब हमें ज़रा थोड़ी जल्दी थी कि जल्दी जाके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो जो इन्हीं 2 कंटेनर्स में जो पतीलों में जो बने थे, जो चावल हैं वो तकरीबन ज़्यादा बन गए थे, लेकिन फ्रूट चाट जो है ना वो कम बनी थी। या शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि जितना मैंने फ्रूट अपनी तरफ से मंगवाया था जो मेरे फ्रिज में आराम से आ गया था सारा, तो उससे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ओवरलोडिंग हो जाएगी फ्रिज में। बहरहाल तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि ज़्यादा मंगवाऊँ, और एक दिन पहले मंगवा के तो अगले दिन फ्रूट चाट बना दूँ ताकि फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। बस ये सेट होगी और जितनी भी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर मैंने लगा दिए, फिर मैंने शहजाद ने लिड्स लगा दी। बच्चों को इसलिए इस दफ़ा ज़्यादा शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें से ना मेरे डालते हुए थोड़े से वो जूस के ड्रॉप्स भी बाहर गिरे थे तो स्टिकी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये हम लोग ही जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हो गया था। और वो जो मेरे पास गिफ्ट मार्केट वाला बॉक्स है ना वो बहुत वो जो कलेप्सिबल बॉक्स है वो बड़ा हैंडी रहता है, और उसी में डाल के हम लोग ले जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है ना उसमें एक एक तो कार्ट यानी ट्रॉली पड़ी होती है, वो भी मंगवाई जा सकती है, लेकिन हमारे पास ये येलो वाला बॉक्स होता है तो उसी में फिर हम डाल के रख लेते हैं, तो ट्रॉली की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है बिल्डिंग में और लोग भी हैं जो चीज़ें बना के तो नीचे दे रहे होते हैं टेंट में, तो कभी कभी ट्रॉलीज़ हम देखते हैं कि दूसरे घरों से निकल रही हैं तो वो फिर चले अच्छा है हमारे पास ये अपना कंटेनर है। बस इसको मैं जल्दी से सेट कर दूँगी और बस डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शहजाद नीचे गए तो देखा जनाब टेंट में लाइट गई हुई थी, और जो कारी साहब हैं वो फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे थे बिजली वालों से कि जल्दी जल्दी लाइट ठीक करें। तो बाद में शहजाद कह रहे थे कि लाइट आ गई थी। बहरहाल जो शहजाद ने छोटा सा क्लिप बनाया उसमें लाइट नहीं थी, तो आई होप आपको ठीक से नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो पार्ट सबसे खूबसूरत होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है ना, तो वो मुझे भी देख के खुशी होती है, क्योंकि मैं ख़ुद तो नहीं ज़ाहिर जा सकती
थी वहाँ पे, लेकिन मुझे देखना अच्छा लगता है कि मेहनत की है तो वो लोगों में चीज़ बांटी गई है सब रोज़ेदारों में। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अगेन अल्लाह ताला जो आपको, मुझे, हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो हम पैसे कमा रहे हैं वो किसी अच्छे काम में यूज़ हों ताकि हमारी आखिरत भी संवरे। तो अल्लाह ताला से दुआ रहेगी कि ये जो भी मैंने बनाया है इसमें आप सबको भी अल्लाह ताला उतना ही अजर दें। आमीन सुम आमीन। तो चलें अब चलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।